इफ एनी डाउट्स यू ऑल कैन आस्क, बट या सो आज का टॉपिक हमारा क्या है? डेटा हैंडलिंग, या फिर उसको तुम क्या कह सकते हो, और फाइल हैंडलिंग मतलब जितने भी अवेलेबल ऑप्शन है सबको गो थ्रू कर जाना। एकदम एक मोस्ट कॉमन वे है पांडास, जो सबने कभी ना कभी सुना है, उस पर काम कर रहा है जो डेटा हैंडलिंग करता है। बट पांडास के अलावा भी कुछ लाइब्रेरीज हैं जो सेम फील्ड में काम कर रही हैं, जो हमें आनी चाहिए, उन पे आज हम फोकस करने वाले हैं। अब डेटा हैंडलिंग से मेरा कोर मकसद क्या है कि यार पाइथन में बैठे बैठे, लाइक पाइथन के नोटबुक में रहते हुए किसी और सोर्स का डेटा लाना, किसी और सोर्स पर डेटा डालना, या फिर किसी और सोर्स के डेटा को क्या करना, चेंज करना, हमें कैसे सीखना है। दिस इज अबाउट डेटा हैंडलिंग, कि पाइथन में रहते हुए किसी और सोर्स में डेटा डालना, मतलब बेसिकली डेटा को रीड करना, डेटा को राइट करना, डेटा को अपेंड करना हमको आना चाहिए। रीड, राइट एंड अपेंड। तो बेसिकली ये तीन चीजें हमें सीखनी है, डेटा को रीड करना, राइट करना और अपेंड करना। अब तुम बोलोगे रीड करना तो समझ आ रहा है, रीड करना मतलब उसको रीड करना और यहाँ पे प्रिंट करके देख लेना कि वहां पे क्या क्या डेटा है। जो तुम सिलेक्ट क्वेरी चलाते हो MySQL के अंदर, बेसिकली सुना है ना, सिलेक्ट क्वेरी सभी ने सुनी होंगी। अब राइट में क्या होता है? राइट का बेसिक मतलब पाइथन में होता है ओवरराइट। ओवरराइट मतलब पुराना वाला हटा देना और नया वाला डाल देना। राइट का मतलब क्या होता है? ओवरराइट करना, कि पुराना सारा डेटा हट जाएगा और नया डेटा चला जाएगा। अपेंड में क्या होता है? अपेंड का बेसिक मतलब होता है मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब पुराना भी रहेगा और नया भी ऐड हो जाएगा। सो बेसिकली कभी रीड, राइट एंड अपेंड में डिफरेंस पूछा गया तो राइट में क्या होता है? पुराना सारा डेटा हट के नया डेटा आ जाता है, और अपेंड में क्या होता है? पुराना डेटा वैसा का वैसा रहता है, लेकिन तुम नया डेटा डालने का भी तुम्हें एक्सेस मिल जाता है। गॉट इट? सो बेसिकली दीज टाइप 3 ऑपरेशंस आज हम करने वाले हैं, which are, हेलो, यस, या कितने डाल दिए हैं? ठीक है, इतने तो सफिशिएंट है, इतने सफिशिएंट है। ठीक है, टॉक टू यू लेटर, बाय, टेक केयर। हाँ जी, सो मैंने क्या कहा? 3 चीज करने वाले। रीड मतलब सिर्फ डेटा को देख के प्रिंट करवाना, मतलब पाइथन में डेटा लिखे आना। राइट मतलब पाइथन से डेटा किसी सोर्स पे लिखवाना है, बट पुराना हटा के सिर्फ नया डालना। अपेंड मतलब पुराना तो रहेगा ही रहेगा, कुछ न्यू ऐड करना है तो न्यू भी ऐड कर सकते हो। क्लियर है? तो ये 3 ऑपरेशन सीखने वाले हैं, बट इन 3 ऑपरेशन का बाय प्रोडक्ट भी तुम्हें आ जाएगा। तुम्हें डेटा को ओपन सोर्स को ओपन करना भी आ रहा होगा और डेटा सोर्स को क्लोज। ये इसके बाय प्रोडक्ट्स है। मतलब डेटा सोर्स ओपन कैसे करते हैं, कनेक्टिविटी बनाते कैसे हैं, कनेक्टिविटी खत्म कैसे करते हैं, और उनके बीच में 3 ऑपरेशन तुम सीख रहे होंगे। तो बेसिकली ये 5 ऑपरेशन आज हम सीख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा सेट के ऊपर। क्लियर है? आइडिया लग गया? यस मैम। चलो डन। तो यार ये तो आइडिया लग गया आज की सेशन हम क्या सीखने वाले हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो भी तुम्हें डेटा हैंडलिंग सिखाने वाली हूँ, उस डेटा के अंदर बेसिकली मेरे ये 4 टारगेट्स हैं। मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ टेक्स्ट का डेटा कैसे टैकल करते हैं। फिर मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ ये जो तुम्हारा बाइनरी डेटा होता है, बाइनरी डेटा कैसे टैकल करता है, जहां पे हम पिकल मॉड्यूल पढ़ेंगे। फिर मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ CSV डेटा कैसे टैकल करते हैं। फिर मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ MySQL या फिर डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे करते हैं पाइथन का। और फिर मैं पढ़ाने वाली हूँ JSON फाइल को कैसे टैकल करते हैं। तो ये 5 चीजें हम करने वाले हैं। जब ये हो जाएगा देन हम आगे जाके फिर NumPy, पांडास, फीचर इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, वो सब उसके बाद आता है। तो ये 5 टाइप के डेटा हैंडलिंग में तुम लोग को सिखाने वाली। ठीक है? अब तुम जितना जल्दी कर दो उतना जल्दी मैं करा दूंगी, बट जो मैं टास्क दूंगी वो मस्ट है, वो करना ही करना है। कुछ इजी होंगे, कुछ ट्रिकी होंगे, बस हो जाएंगे सारे, तो तुम्हें करना है। स्टार्ट कहां से करूंगी? टेक्स्ट से। तो आज का मेरा टारगेट रहेगा कम से कम यहां तक तो मैं चली जाऊं, CSV तक तो आज मैं छू लूं। ये मेरा टारगेट है। आगे तुम लोगों ने सपोर्ट करा तो वहां तक हम चले जाएंगे। गॉट इट? अब डेटा हैंडलिंग समझ है कि पाइथन में बैठे बैठे हमें ये 5 ऑपरेशन करने आने चाहिए किसी भी डेटाबेस के ऊपर।
अब इस टॉपिक को ना, तो सबसे पहले डेटा हैंडलिंग में मैं स्टार्ट करवाने वाली हूँ फाइल हैंडलिंग। क्या चालू करवाने वाली हूँ? फाइल हैंडलिंग मतलब किसी भी फाइल को ओपन करना, उसको क्लोज करना और उसके अंदर रीड, राइट और अपेंड चला देना, ये हमको आना चाहिए। बिकॉज एक्सेल की जो फाइल होती है, सीएसवी भी क्या होती है? फाइल भी होती है। पिकल मॉड्यूल की क्या होती है? फाइल होती है। तो फाइल हैंडलिंग चालू करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं देखो, फाइल हैंडलिंग में तुम्हारे ये 3 टॉपिक्स आ जाते हैं। जो ये 3 टॉपिक्स है ना, दीज 3 एंड दिस 1, ये फाइल हैंडलिंग में आ जाते हैं। और डेटा हैंडलिंग में 5 टॉपिक्स आ जाते हैं। फाइल हैंडलिंग में 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 टॉपिक फाइल हैंडलिंग में आएंगे। बिकॉज यहाँ पे फाइलों को हम हैंडल कर रहे होंगे। बट जैसे तो माई सीक्वल कनेक्टिविटी भी जोड़ दोगे तो वो क्या बन गया? डेटा हैंडलिंग। सो बेसिकली फाइल हैंडलिंग इज सबसेट ऑफ डेटा हैंडलिंग, काइंड ऑफ। तो डेटा हैंडलिंग में डेटाबेस से भी कनेक्टिविटी सीख लेते हैं, माई सीक्वल वगैरह, एसक्यूएलाइट वगैरह से, एसक्यूएलाइट वगैरह, माई सीक्वल डॉट कनेक्टर, ये सब भी हम सीख लेंगे। नहीं, जैम्प नहीं, जैम्प का डेटा पाइथन में कैसे आता है वो सिखाऊंगी। और पाइथन से डेटा को जैम्प में कैसे स्टोर करवाते हैं ये सिखाऊंगी। गॉट इट? और उसके लिए तुम लोगों को माई सीक्वल आनी चाहिए, रिक्वायरमेंट है। बेसिक्स माई सीक्वल तुम सबको आनी चाहिए। और उसी के बाद हम पहला प्रोजेक्ट बना रहे होंगे अपना। बट वो ऑप्शनल होगा, इफ यू वांट यू कैन, इफ यू डोंट, कंपल्सन नहीं होगा उस प्रोजेक्ट पे। ठीक है, अब स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं फाइल हैंडलिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। फाइल हैंडलिंग में मैं आज 2 तरह की फाइल्स को टैकल करना तुम्हें सिखाने वाली हूँ। तो फाइल हैंडलिंग में 2 तरह की फाइल टैकल करना सीख रहे होंगे। कौन सी फाइल? टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। क्या बोला? टेक्स्ट फाइल, इसके बाइनरी फाइल। अब टेक्स्ट फाइल होती है मतलब जिसमें भी डेटा सेट एस्की फॉर्मेट में लिखा है। क्या बोला? कोई भी ऐसी फाइल जिसमें डेटा सेट एस्की फॉर्मेट में लिखा है। मतलब अगर डेटा कौन से फॉर्मेट में लिखा है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, तो दैट इज योर टेक्स्ट फाइल। बट जो डेटा है वो मशीन, कंप्यूटर के, मतलब वो मशीन की लैंग्वेज में लिखा है, तो वो कौन सी फाइल होती है? बाइनरी फाइल। मतलब अगर कोई भी चीज ऐसी भाषा में लिखी जिसको तुम पढ़ सकते हो, वो टेक्स्ट फाइल होती है। कोई ऐसी चीज को तुम नहीं, जिसको मशीन पढ़ सकती है। एग्जाम्पल क्या हो गए? 1100, ये सारे कोड्स होते हैं। कुछ कुछ हेक्स की कोड, हेक्साडेसिमल कोड, बहुत कोड होंगे। आज पिकलिंग जब सिखाऊंगी यू कैन सी दैट थिंग। ओके, मशीन की जो भाषा होती है, 01 की भाषा हो गई, कोई डी कोड हो गए, कोई हेक्साडेसिमल कोड हो गए, कुछ किसी कोड में होता है जिसको तुम पढ़ नहीं समझ सकते। क्लियर है? और टेक्स्ट फाइल के अंदर कौन कौन सी फाइल आती है हम लोग समझते नहीं है। अब जैसे मैंने जिस भी फाइल के बाहर क्या लगा है? पीछे .txt लगा है, कौन सी फाइल है? टेक्स्ट फाइल। अगर किसी फाइल के पीछे .py लगा है, वो भी कौन सी फाइल है? टेक्स्ट फाइल। बिकॉज वहां पे भी तुम पढ़ सकते हो। किसी फाइल के पीछे .cpp लिखा है, cpp किसका एक्सटेंशन होता है? cpp जिसका भी होता है, तुम लोग जानने वाला समझ गया। हाँ हाँ, अगर किसी फाइल के पीछे .csv लिखा है तो वो भी किसका है? टेक्स्ट फाइल के अंदर ही आता है। कोई भी फाइल जिसको तुम पढ़ के समझ सकते हो, अगर किसी भी फाइल का डेटा तुम पढ़ के समझ पा रहे हो, टेक्स्ट फाइल के अंदर आता है। और वो सबको हम टेक्स्ट फाइल के अंदर पढ़ने वाले। गॉट इट? स्टार्ट मैं यहां से करूंगी और यहाँ पे मैं खत्म करूंगी। क्लियर है? अब कोई डेटा जिसको तुम पढ़ नहीं सकते, मतलब तुम पढ़ नहीं सकते उसकी, वो कौन से डेटा में आ जाता है? बाइनरी। तो प्लीज याद रखना, बाइनरी में डेटा 1 और 0 के फॉर्मेट में नहीं होता। 1 एंड 0 के अलावा भी बहुत टाइप्स हैं। बट बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन कौन बताएगा मुझे? एनीवन बता दो। बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? कौन बताएगा? क्या था? बी। स्टार्टिंग वर्ड बोलो। DAT। किसी भी फाइल का एक्सटेंशन अगर .dat है, समझ जाना कौन सी फाइल है? एक बाइनरी फाइल है। हाँ, क्लियर है? इसे देखिए, वो अलग होते हैं, वो भी बिन स्टोरेज मेमोरी में चला गया, बिन ही। हम जो फाइल टैकलिंग सीखने वाले कौन सी है? डैट फाइल्स है। क्लियर है? आगे आइडिया चालू करूं मैं? तो फाइल हैंडलिंग समझ आ गया, क्या करना है समझ आ गया, कैसे करना है समझ आ गया, क्या क्या सीखना है वो सब मैंने बता दिया। अब मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास में। क्या करती हूँ? स्टार्ट। जो जो मैं करूंगी मेरे साथ प्रैक्टिकली करते जाना, बिकॉज अब कुछ भी थ्योरी नहीं बची है।
सारा काम प्रैक्टिकल बताया, जैसे जैसे मैं करूंगी वैसे वैसे करते जाना, समझ आ जाएगा। और स्क्रीनशॉट्स कोड का लेके हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। ये नोट्स मेरे को रखने की जरूरत है नहीं, बट मैं रख लेती हूँ, वैसे नोट्स प्रॉपर फॉर्मेट में से लिखे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज इन्फॉर्मेशन दे दो, एक इन्फॉर्मेशन मिस होगी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले लो। हाँ, जब तुम किसी टेक्स्ट फाइल को पढ़ते हो ना, समझना, मान लो कोई भी टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल मतलब जिससे भी डेटा एस्की फॉर्मेट में लिखा है, टेक्स्ट फाइल में हर लाइन के एंड में /n लगा होता है। हर लाइन के एंड में क्या लगा होता है? /n, मतलब जो तुम एंटर दबाते हो ना, /n, इसको क्या बोलते हैं? न्यू लाइन कैरेक्टर या फिर एंड ऑफ लाइन डेलीमीटर। तो हर लाइन के एंड में क्या होता है? /n होता है टेक्स्ट फाइल में। ये चीज याद रखना। अगर मैंने तुम्हें कोई फाइल दी है, मान लो मैं तुम्हें अपना रिज्यूमे दे दिया और मेरे रिज्यूमे में ऐसे लिखा हुआ है कि नेम XYZ, उसके बाद एक्सपीरियंस फलाना फलाना फलाना, डिस्क्रिप्शन फलाना फलाना फलाना, डेजिग्नेशन फलाना, तो हर लाइन के एंड में वहां पे /n होता है। वो तुम्हें दिखता नहीं है लेकिन वहां पे वो हो रहा होता है। तो हर लाइन के एंड में /n होता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यू लाइन कैरेक्टर, एंड ऑफ लाइन डेलीमीटर। तो हर लाइन के एंड में एक /n डेलीमीटर होता है। गॉट इट? अगर देखना है तो तुम ऐसे देख सकते हो, मैं दिखा देती हूँ। मुझे उसका पीपीटी मिल नहीं रहा, मतलब मेरे उसमें होगा बैकअप में, बट अगर यहाँ मिल जाता तो कम हो गया। हाँ गया, मिल गया, ये रहा। तो मैंने प्रॉपर्ली डाल रखा है, टेक्स्ट फाइल होती है, डेल्ट फाइल क्या होती है, सब कुछ डेटा यहाँ पे है, तुम गो थ्रू कर सकते हो। तो ये देखो, टेक्स्ट फाइल होती है ना, टेक्स्ट फाइल में हर लाइन के एंड में क्या होता है? ये /n होता है, देखा है? हर लाइन के एंड में /n होता है। तो अगर तुम यहाँ होंगे तो यहाँ पे हर लाइन के एंड में क्या होता है? /n होता है। हाँ, लेकिन अगर पीडीएफ, अगर रीडेबल पीडीएफ है कि अगर एआई उसको रीड कर रहा है तो वो पे /n वो फिर से डाल देगा, वो दिखता नहीं है, वो हिडन, वो लाइक इनविजिबल ही होता है। अगर मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिया ना, मान लो मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिया, मान लो मैंने नोटपैड पे क्लिक करा, अब मैं नोटपैड पे गई, और मैं नोटपैड में गई, और नोटपैड पे सिंपली जाने के बाद मैं यहाँ पे गई, मैंने लिखा हाय माय नेम इज XYZ, मैंने एंटर करा। अब यहाँ पे एक /n लग चुका है, वो तुम्हें दिख नहीं रहा, बट इट इज देयर। जब तुम पाइथन में कोड करोगे वो तुम्हें विजिबल होगा। अभी मैं दिखाऊंगी कहाँ होता है, क्लियर है? वो होता है वहां पे। बट वही चीज यहाँ पे हर लाइन के एंड में /n होता है, बट यहाँ पे हर लाइन के एंड में /n नहीं होता है। अगर तुम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हेलो लिखा है तो वो चीज कंप्यूटर को समझ नहीं आती, बट अगर एक बाइनरी फाइल में हेलो ऐसे लिखा है तो वो चीज कंप्यूटर को समझ आ जाती है। हेंस अगर मैं कभी पूछूंगी कंप्यूटर की मेमोरी के लिए प्रोसेस करने के लिए सबसे फास्टली कौन सी फाइल प्रोसेस जाती है, तो बाइनरी फाइल को प्रोसेस करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल, बिकॉज बाइनरी फाइल में जो डेटा सेट है वो ऑलरेडी कंप्यूटर की भाषा में है। तो यहाँ पे क्या होता है? नो ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे क्या हो जाता है? डेटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है तो सो ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड। तो टेक्स्ट फाइल्स को ट्रांसलेट करना पड़ता है, इसलिए कंपेरेटिवली स्लो हो जाते हैं मेमोरी में के लिए। और जो मशीन लैंग्वेज में ऑलरेडी मशीन की लैंग्वेज में है, तुमको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? बाकी नोट में तुम लोगों को दे दूंगी, उसका टेंशन नहीं है, इसको बंद कर देती हूँ। स्टार्ट करें क्लास? इंट्रो मिल गया सबको, क्या क्या सीखने वाले आज हम लोग? चलो स्टार्ट करते हैं। अब तुम सब मेरे साथ क्या करो, जैसे मैं डेस्कटॉप पे आ गई, गॉट इट? अब मान लो मैं डेस्कटॉप पे आ गई, अब ना यहाँ जाके मैंने क्या करा, बहुत ध्यान से देखना। मैं सिंपली यहाँ गई, यहाँ जाके मैंने क्या करा, राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद मैं न्यू पे गई, न्यू पे जाके मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर दिया। इस फोल्डर का नाम मैंने क्या रख दिया? डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग मैंने इसका नाम रख दिया, क्लियर है? अब मैं डेटा हैंडलिंग के अंदर भी ध्यान से देखना, मैं न्यू पे गई, उसके बाद आई वेंट टू द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में गई, इसका नाम मैंने क्या रख दिया?
फाइल, फिर इस फाइल, एक नई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने बनाई है, इस फाइल को मैंने ओपन करा, ठीक है। फिर मान लो मैं यहाँ से क्रोम पे गई, क्रोम पे जाके मैंने सर्च करा, जैसे मैं कुछ ऐसे सर्च करूंगी जो सबको आता हो ताकि तुम लोग को समझना आसान रहे। तो यहाँ जाके मैंने सर्च करा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के लिरिक्स। मैंने ये क्यों चूज किया? बिकॉज ये तुम्हें वर्ड बाय वर्ड याद है, तो इसके जब आंसर आ रहे होंगे मैं बार बार क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपली गई यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, पता नहीं मैं लिरिक्स कहाँ चले गए हम लोग। दिस इज द होल पोयम, बट तुम लोग को पूरी नहीं आई, तुम लोग को सिर्फ पहली, नहीं जेन्युइन बात है, पहली 2 लाइन आती है, तो हम एआई मोड पे जाके एआई से ले लेते हैं। आ गया? यही आता है ना? एक्चुअल में वो 8 फ्रेजेस है, लेकिन ये 4 फ्रेजेस यहाँ पे इंडियन बुक्स के अंदर छपे हुए थे। हो गया? कॉपी करा, यहाँ जाके क्या करा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। एक काम करती, दूसरा वाला हटा ही देती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर हो गया पूरा। तो ये मैंने प्रॉपर यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, तो फाइल के अंदर मैंने ये वाली पोएम पेस्ट कर दी। क्लियर है? अब मैंने इसको बंद कर दिया। सो बेसिकली एक फोल्डर है मेरे पास डेटा हैंडल नाम का, उसमें एक टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है फाइल नाम की, जिसके अंदर मैंने कुछ भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डाल दिया, रीडर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कोई भी डेटा डाल दिया। कहने को एक सीएसवी फाइल हो सकती है, कहने को इसमें तुम्हारा कुछ भी डेटा है, टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा यहाँ पे डाला हुआ है, कुछ भी है। क्लियर है? अब मैंने क्या करा, सिंपली मैं गई, मैंने यहाँ जाके आइडियली सर्च करा, मैंने आइडियली ओपन करा, वो स्लैश अपने आप आ चुका है, वहां पे है, आई शो यू, अभी दिखेगा, वेट करो थोड़ी देर। फाइल ओपन करी मैंने, पाइथन की फाइल ओपन करी। अब मुझे फाइल ओपन करनी है, सबसे पहले वो जो फाइल थी ना मुझे ओपन करनी है, बट फिलहाल मैं कोई पाथ मेंशन नहीं करी, तो मैं ये जो पाइथन की फाइल है ना, इसको भी उसी फोल्डर में सेव करूंगी। क्या बोला? अभी मैं तुम लोग को पाथ कॉपी करना नहीं सिखा रही हूँ, इसीलिए यही इसको भी मैं वहीं पे सेव करूंगी। तो मैं फाइल में गई, सेव एज में गई, उसके बाद डेस्कटॉप पे बनाया था ना, हाँ डेस्कटॉप पे गई, डेस्कटॉप पे कहाँ चले गए, डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडल में गए, यहाँ में जैसे, हाँ डेटा हैंडल में गए, डेटा हैंडल में गए और इसका नाम क्या रख दिया, पाइथन की फाइल है ना, तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया, डेटा, या फिर इसका नाम मैंने क्या रख दिया, कोड फाइल, जहां पे हम कोडिंग करने वाले हैं, और मैंने एंटर कर दिया। सो बेसिकली नाउ देयर इज अ फोल्डर इन माय मेमोरी जहां पे एक टेक्स्ट फाइल है, एक पाइथन फाइल है। अब मैं उस टेक्स्ट फाइल को मैन्युअली ओपन करे बिना उस टेक्स्ट फाइल का डेटा यहाँ पाइथन में लाना चाह रही हूँ। टास्क समझ आया? तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले फाइल ओपन करनी पड़ती है। तो जैसे तुम लोगों ने कभी घर चाहिए होता है, पीजी चाहिए होता है, प्रॉपर्टी चाहिए होती है, तुम एक ब्रोकर के पास जाते हो, वो ब्रोकर ऐसे मीडियोकर काम करता है, वो तुम्हें उस थर्ड पार्टी से मिलवा देता है जो भी तुम्हें पीजी फ्लैट और घर दिखवाएंगे। तो जैसे वहां पे एक ब्रोकर की जरूरत होती है, वैसे डेटा हैंडलिंग में भी यू नीड अ ब्रोकर जो तुमको उस फाइल से कनेक्ट करवाएगा और सारा का सारा एजेंट का काम वो कर रहा होगा। और यहाँ पे जो ब्रोकर होता है उसको फाइल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फाइल ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू ओपन। अब ये पूछ रहा है भाई किसको ओपन करना है, कौन सी फाइल ओपन करनी है, तो मेरी फाइल का नाम क्या रखा था वहां पे, फाइल, तो मुझे ओपन करनी है फाइल डॉट टीएक्सटी, और मैंने ब्रैकेट कर दिया बंद। तो मैंने बोला ए इज इक्वल्स टू ओपन, किसको ओपन करना है, फाइल डॉट टीएक्सटी को ओपन करना है। उसने बोला बहुत बढ़िया, तो मैंने कोड चलाया, F5 दबाया, कुछ एरर आया नहीं, मतलब मेरी फाइल ओपन हो चुकी है। एनी बिल्ट इन टेक्निक है, इसके लिए मैंने कोई थर्ड लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करा है। अब मुझे डेटा रीड करना है, डेटा रीड करने के लिए मैं क्या लिखूंगी, डेटा इज इक्वल्स टू ए फाइल ऑब्जेक्ट, ये कौन है हमारा फाइल ऑब्जेक्ट, ए डॉट रीड। सो व्हाट इट विल डू, फाइल ऑब्जेक्ट जाएगा, जो फाइल खुली है उसके अंदर डेटा पड़ेगा, उस डेटा को लाके यहाँ पे डेटा में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। क्लियर है? फिर अगर तुम्हें डेटा प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे तुम क्या कर दो, प्रिंट करवा दो डेटा को, और फिर ए को तुम क्या करवा सकते हो, क्लोज। सो अब जब मैंने कोड रन करा, प्रॉपर उस टेक्स्ट फाइल का डेटा पाइथन के अंदर आ चुका है, तो डेटा रीड करना आ गया हम लोग को। बट इसमें ग्लिच है। ग्लिच क्या है समझना मेरी बात, अभी दोनों चीजें सेम जगह पे स्टोर थी, टेक्स्ट फाइल पे वही थी और पाइथन की फाइल पे वही थी, तो एज वो सेम डायरेक्टरी में थी। मतलब जो ये कोड है ना, ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट इट सर्च द फाइल इन वर्किंग
डायरेक्टरी मतलब जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे थे वहीं पे फाइल ढूंढेगा, अगर वहां फाइल मिली तो ओपन करेगा, अगर वहां फाइल नहीं मिली तो एरर दे देगा। हाँ एरर दे देगा। बट अगर तुम्हें कहीं से भी बैठे हुए फाइल उठानी है, अगर तुम्हें दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए फाइल उठानी है तो यहाँ पे तुम उसका पाथ डाल सकते हो। मतलब तुम्हें लैपटॉप में कहीं पे भी हो, डाउनलोड में हो, डेस्कटॉप में हो, किसी डॉक्यूमेंटेशन में हो, कहीं पे भी अगर फाइल पड़ी है और तुम्हें उठानी है तो उसके लिए क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। यू सिंपली गो टू द फाइल्स का तुम्हें डेटा उठाना है, उस पर कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस कर दो। कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस नहीं करना तो जैसे लेनोवो के लैपटॉप है, लेनोवो के मोस्ट ऑफ द लैपटॉप में शॉर्टकट भी काम नहीं करती, तो तुम यहाँ पे जाके राइट क्लिक करो, फाइल पे जाके राइट क्लिक करो, यहाँ पे किसका ऑप्शन आ रहा है, कॉपी एज पाथ। तो चलो मेरे लैपटॉप में तो कंट्रोल शिफ्ट सी चल रहा है, अगर इसमें कॉपी एज पाथ का ऑप्शन नहीं आएगा तो उसको मैन्युअली शो मोर ऑप्शंस में जाके यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके फिर यहां से पाथ को कॉपी करना पड़ेगा। जिसके में कंट्रोल शिफ्ट सी का ऑप्शन आ रहा है जस्ट गो क्लिक करो, पाथ कॉपी हो जाएगा। जिसके में नहीं आ रहा उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज के अंदर जाके पाथ कॉपी करना पड़ेगा। तो क्या करा मैंने, राइट क्लिक करा, कॉपी एज पाथ, पाथ मैंने कॉपी कर दिया। अब एक बार करके दिखा देती हूँ। मान लो मैंने एक नई फाइल बनाई, कॉपी करा, हाँ कर तो दिया था ये तो, बिकॉज सेम जगह पे थे ना, कर तो दिया रही। हाँ देख लो वो एक सेकंड दो मुझे, मैं एक चीज बता देती हूँ पहले, ठीक है। अब मैंने नई फाइल खोली, क्या नाम है इसका, पढ़ो नाम, पढ़ो क्या इसका, क्या नाम लिखा है, अनटाइटल्ड, मतलब एक न्यू फाइल खोली मैंने, इसको मैंने क्या करा, रन करा। अब इसको मैंने सेव कर दिया कहीं पे, तो डाउनलोड में, कहाँ सेव कर दिया, डाउनलोड में। अब मेरी टेक्स्ट फाइल कहाँ पड़ी है, डेस्कटॉप में, इसको मैंने कहाँ डाल दिया, डाउनलोड में। और डाउनलोड पे इसका नाम मैंने क्या रख दिया, क्लास, कुछ भी नाम, क्लास 2 रख दिया फॉर एग्जाम्पल, और मैंने सेव करा। अब जब मैंने एक सेकेंड में गई यहाँ पे, अच्छा उसमें ऑलरेडी ऐसी फाइल होगी, एक सेकेंड, उसमें एक ऑलरेडी इस नाम की फाइल है, शायद मैंने किसी को पढ़ाया होगा। तो मान लो मैं इस फाइल पे गई, इसको मैंने सेव एज करा, इसको मैंने सेव कर दिया डॉक्यूमेंट्स के अंदर, फिर मैंने सेव करा। अब मैंने कोड रन करा, क्या आ गया, एरर आ गया कि भाई डॉक्यूमेंट में फाइल नाम की तो कोई फाइल है ही नहीं, और इसने मुझे क्या दे दिया, नो सच फाइल इन द वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब मैं डॉक्यूमेंट में काम कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में फाइल .txt नाम की फाइल नहीं है। अब तुम चाह रहे हो डॉक्यूमेंट में डेस्कटॉप का डेटा उठ के आ जाए, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, सिंपली फाइल पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, कॉपी एज पाथ करोगे, और यहाँ पे जहां पे तुमने लिखा है ना फाइल .txt, इसकी जगह जो पाथ कॉपी करा है ना, उस पाथ को पेस्ट कर दोगे। तो नाउ यू हैव गिवन द कंप्लीट पाथ कि भाई दुनिया में कहीं पे भी फाइल पड़ी है। अब ये डायरेक्टली फॉलो करते हैं, उसको ढूंढा, क्या करेगा, सी ड्राइव में जाके, यूजर्स में, एचपी में, वन ड्राइव में जाके, डेस्कटॉप पे जाके, फाइल हैंडल फोल्डर में जो फाइल .txt है उसको क्लोज। अभी बता, आई विल कम टू दैट, आऊंगी मैं उस पर, मैं आऊंगी उसके ऊपर, अभी नहीं, 2-3 टॉपिक बाद आई विल कम टू दैट। तो ये चीज ओपन कर दी। अब यार ये तो मेरे दिमाग में घुसा हल्का हल्का, बट अभी भी ये कोड काम नहीं करेगा, रन मत कर देना, यूनिकोड एरर आ जाता है। अब मैंने क्या बोला, ये कोड काम नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज तुम्हें पता है कंप्यूटर में एस्केप कैरेक्टर्स एक कॉन्सेप्ट होता है पाइथन के अंदर, सुना है, एस्केप कैरेक्टर्स, एस्केप कैरेक्टर्स, एनीवन हैव heard about that, एस्केप कैरेक्टर्स क्या होता है बताइए। मैम ये जो जैसे नहीं मैम, जैसे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं ना दो, वो तो परसेंटेज आई थिंक, वाइल्ड कार्ड तो अलग है सर, आपका वाइल्ड कार्ड तो अलग चीज है। हाँ जी हाँ, वाइल्ड कार्ड तो वो हो गया ना अपना, जब मेरे पास हाफ नॉलेज है तो वहां लगा दूंगी मैं, वो तो डिफरेंट थिंग है। इधर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, बोल दो ना कि आज चैट जीपीटी क्यों करने लग जाते, मैं हूँ यहाँ पे, हाँ मैं हूँ, मुझे आता है, मैं बताती हूँ, सुनो। अब होता क्या है, पाइथन में ना हर स्लैश के बाद किसी का कुछ मतलब होता है। अगर तुमने /n लिखा उसका मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। /t लिखा उसका मतलब क्या होता है, टैब, 4 स्पेस। अगर तुमने लिखा /u, इसका कुछ और मतलब है। /h, उसका मतलब, कंप्यूटर में हर स्लैश का कुछ अलग मतलब होता है। सो बेसिकली जब तुम डबल कोट्स के अंदर बैकस्लैश डालते हो तो वो बैकस्लैश को एज अ बैकस्लैश कंसिडर नहीं करता, बैकस्लैश को एज अ डेलीमीटर कंसिडर कर जाता है। अगर मैं अभी इस कोड को चलाऊंगी तो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि भाई तेरे कोड में, इस कोड के अंदर जो बैकस्लैश है इसका मतलब कुछ और है, इसको मैं एज अ पाथ कंसिडर नहीं कर पा रहा।
तो तुम चाह रहे हो कि ये बैकस्लैश को एज अ बैकस्लैश ही कंसिडर करे, उसके लिए तुम एस्केप कैरेक्टर्स ऐड करते हो। कभी भी तुम्हें डबल कोट्स के अंदर बैकस्लैश प्रिंट करवाना है तो उसके लिए तुम्हें एस्केप कैरेक्टर्स ऐड करने पड़ते हैं। एस्केप कैरेक्टर्स मतलब क्या होता है, उस चीज के पीछे एक और बैकस्लैश लगा दो, उस चीज के पीछे, तो वो उस एरर से एस्केप हो गया। अब इस पूरे कोड के पीछे तुम एक बैकस्लैश लगा दोगे ना, और फिर जब तुम कोड रन करोगे, सो नाउ फाइल विल गेट ओपन एंड डेटा विल गेट प्रिंटेड। तो आज के बाद तुम कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, तुमने किसी यूट्यूब का लिंक डाला है, तुमने कोई भी लिंक डाला है, डबल कोट स्ट्रिंग के अंदर अगर तुमने कहीं भी बैकस्लैश डाला है, वहां पे सिंगल बैकस्लैश पाइथन में काम, वहां पे सिंगल की जगह कितना डालना पड़ता है, डबल। एक ऑल्टरनेटिव ये भी बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए इसको लिख लो। क्लियर है? इसके जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, लोकल एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैं यहाँ पे आई, बहुत ध्यान से देखना, देखो प्रिंट हो गया ना, बट कोड खत्म नहीं हुआ। कहाँ जाऊं मैं, कहाँ पे एग्जांपल दो ये बताओ। तो इधर देती हूँ मैं। मान लो मैंने यहाँ जाके आइडियली सर्च करा, हाँ मैंने बोला यार प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, हाय। मींस बेसिकली मेरे को डबल कोट में हाई प्रिंट करवाना है। क्या करवाना है? डबल कोट में हाई प्रिंट करवाना है। अब डबल कोट्स के अंदर डबल कोट तो प्रिंट नहीं करवा सकती, तो मैं पहले डबल कोट्स के पीछे भी क्या लगा दूंगी, एस्केप कैरेक्टर, दूसरे डबल कोट्स के पीछे भी क्या लगा दूंगी, एस्केप कैरेक्टर्स। अब ये डबल कोट्स को एज अ डबल कोट ही कंसिडर नहीं, ये शो में कुछ एरर आ रहा है, गो टू दैट, मैं आती हूँ। बैकस्लैश नहीं तुम्हारे में पाथ में क्या लिखा रहे हैं, दिखाना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पाइथन पाइथन नहीं होता कुछ, कुछ दिखा दो। ये क्लियर है? ये जी स्क्रीन पे देख रही हो क्लियर है? दिस इज क्या होना देख इसको देखो, सुनो। तो मुझे कभी भी अगर ऐसा हाई प्रिंट करवाना है, और अगर मैं प्रिंट के अंदर ऐसे लिख दूंगी यार कि प्रिंट करो, किसको प्रिंट करो, मतलब कोटेशन करनी कि महात्मा गांधी, ऐसे कि महात्मा गांधी वंस सेड, क्या सेड, एक गाल पे चाटा खाओगे दूसरा गाल आगे कर दो, ऐसा कुछ कहा था ना, कि एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। तो उन्होंने कुछ भी मान लो एक्सवाइजी चीज कही, और मुझे ये चीज प्रिंट करवानी है। सो बेसिकली एक स्ट्रिंग के अंदर मुझे डबल कोट्स प्रिंट करवाना है, बट ये इसको डबल कोट्स कंसीडर नहीं कर रहा, ये इसको क्या हुआ, किसे, अच्छा रुक जा देख लो उसको, मैं आई विल कम टू दैट। तो ये डबल कोट्स आ गए यहाँ पे, तो ये जो डबल कोट्स है इनको एज अ स्ट्रिंग नहीं, लाइक इनका एज अ डबल कोट्स नहीं, एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, बट मैं चाह रही हूँ ये डबल कोट्स को ऐसे प्रिंट करवा दे। तो सिंगल, तो इसके लिए हम इस कोडिंग के अंदर स्केप करके चलाते हैं, तो हम इसके बाहर भी एक बैकस्लैश लगा देते हैं और इसके बाहर भी एक बैकस्लैश लगा देते हैं। और अब जब तुम कोड चलाओगे, सो ये महात्मा गांधी वन सेट XYZ, तो कोई ऐसा चीज जो नॉन प्रिंटेबल है, तो किसी भी नॉन प्रिंटेबल चीज को तुम्हें प्रिंट करवाना है, उसके पीछे एस्केप कैरेक्टर्स लगते हैं। एरर देता ना, फिर एरर देता, देखो फिर इसको लगता कि भाई एक डबल कोट यहां बंद हो गए, एक डबल कोट यहां बंद हो गए, तो बीच में XYZ क्या कर रहा है, फिर ये मुझको एरर दे देता। नॉन, तो इसको डबल कोट को तुम कैसे, ये चीज कैसे प्रिंट करवाते बताओ। कभी जरूरत पड़ेगी, तुम कुछ भी काम कर रहे हो, तुम कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, तुमने कुछ ऐप, कुछ भी कोडिंग में जरूरत पड़ेगी यार, कोई भी चीज तुम्हें डबल कोट पे प्रिंट करवानी है, कैसे करवाओगे, कोई भी चीज हाईलाइट करनी है, कोई भी नॉन प्रिंटेबल चीज प्रिंट करवानी है, तो हाउ यू डू दैट, यूजिंग एस्केप कैरेक्टर्स। और एस्केप कैरेक्टर्स क्या होता है, उसके पीछे क्या लगा दो, एक बैकस्लैश लगा दो, तो नॉन प्रिंटेबल चीज क्या बन जाती है, प्रिंटेबल बन जाती है। लिख देती हूँ स्पेलिंग, ये पाइथन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है। किसी को पाइथन में इशू आ रहा है तो मैं नेक्स्ट वीकेंड से बेसिक पाइथन का बैच चला रही हूँ, बैठ जाना, मन करे तो, कंपल्शन नहीं है, बट हाँ मन करे तो बैठ जाना बेसिक पाइथन। तो एस्केप कैरेक्टर टू प्रिंट नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, गॉट इट, क्लियर है? सेम चीज मैंने यहाँ पे करी,
फाइल हैंडलिंग में कि भाई ये इसको स्लैश यू कंसिडर कर रहा है। स्लैश यू मतलब मुझे कमांड वाली स्लैश एन वाला कमांड, बट मैं इसको स्लैश यू नहीं, इसको मैं एज अ पाथ कंसिडर करवाना चाह रही हूँ, मतलब उस चीज को एस्केप करवाना चाह रही हूँ, तो मैंने क्या लगा दिया बैकस्लैश। बट ये तो बहुत बड़ी मजबूरी है, और मतलब 10 जगह होगी तो 10 जगह में बैकस्लैश थोड़ी लगाऊंगी। तो इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, इसका फाइल हैंडलिंग में ऑल्टरनेटिव मेथड है, तुम क्या करो, a इज इक्वल्स टू, इसको हटा देती हूँ मैं, a इज इक्वल्स टू ओपन, जो फाइल का पाथ है उसको यहाँ पे, एक सेकेंड, जो फाइल का पाथ तुमने कॉपी करा है, वेलकम टू दैट, फाइल का पाथ को जो तुम लोगों ने क्या करा है, कॉपी करा है, उसको यहाँ पे जाके क्या करो, पेस्ट करो, ब्रैकेट बंद करो, और इस फाइल के पाथ के पीछे यहाँ पे एक स्मॉल r ऐड कर दो, इससे फाइल रीडेबल हो जाती है। अब कोड रन करो, इसको हटा दो, ऐसे हटा दिया, कोड चलाया, कोड चलो, तो ये भी एक सिंटेक्स है। तो YouTube का लिंक कभी डालोगे कहीं पे अपने लिंकिंग का कुछ कोडिंग तुम फ्यूचर में कभी करोगे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो बैकस्लैश डालना। बट अगर फाइल का लोकेशन दिया, तुमने पाथ दिया है, तो पाथ के पीछे तुम आर लगाओगे तब भी वो फाइल तुम्हारे लैपटॉप के जो सेटअप है उसके अंदर काम कर जाएगी। तो दो तरीके हैं फाइल को ओपन करने के लिए, या तो बैकस्लैश लगाओ या तो शुरू में छोटा सा आर लिख दो। इस आर का मतलब होता है रो, रो मतलब इंडिकेटिंग कि ये एक लोकेशन है, रो बाय रो इसमें घुसने के पहले सी में जाके, यूजर्स में जाके, एचपी में जाके, वन ड्राइव में जाके, डेस्कटॉप में जाके, डेटा हैंडल में जाके, फाइल हैंडल। इसका मतलब रीड नहीं होता है प्लीज, इसका मतलब रो होता है, रीड नहीं होता है। रीड का मतलब रीड के लिए दूसरा लगता है, सिखाऊंगी वो। इसका मतलब होता है रो, रो नॉट रीड। मैं तो बोलना किसी के सामने गलत, जनरली से लोगों से पूछिए यार क्या, तो लोग रीड बोल देते हैं, रीड नहीं है, रो है। क्लियर है? तूने फाइल बनाई है, तुम जुपिटर पे कोड चला रहे हो, दिखाओ। हाँ दूसरी विच वन हो गई, इसी पे तो कॉपी पेस्ट मारा था ये लोग, कंट्रोल जेड कर देते अगर हो जाए तो। यही है, दिखाओ क्या इशू आ रहा है, शो मी क्या दे रहा है। हाँ तो भाई ये ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन तुम्हारा ऑफलाइन सिस्टम में कैसे एक्सेस कर सकता है, मैं टेक्स्ट फाइल यहीं पे सेव करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे टेक्स्ट फाइल डाल दी तुमने? हम डालेंगे, हाँ दिखाओ, इसमें है, इसमें हम बोल दो, कहाँ है, ऊपर चेक देखो, टॉप पे ना, और बॉटम पे कहाँ है? फाइल्स में होगा ना, फाइल्स नाम का होगा कुछ, ये ना, हाँ तो ये है ना, बात कॉपी हो गया ना, कॉपी बात हो गया। मैं सिर्फ यही लिखने से तुम्हारा काम आ जाएगा, मैं बात डालने की जरूरत नहीं है। मैं पाँच से कर रहा था ये, पाँच से क्यों करना, जब सेम जगह पे तो मत डाल, ऐसे ही होगा वो, पाँच से करना है तो वीएस कोड पे जाके डालो, तो वीएस कोड से सब करना, तुमने उसमें डाल दिया गलत से क्यों कर रहे हो, फाइल को हटाओ यहाँ से, तब डालो, तो फिर चलाना चाहिए ना। हाँ क्यों चलेगा, नहीं वो दे रहा है ना कि उस पूरे वाले फाइल ने कंसीडर करा, जुपिटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। गॉट इट? आगे बढ़ू मैं, कोई इशू आ रहा है, कर रही है, क्यों नहीं कर रहे? घर जाके नहीं होगा ये, सुनो मेरी बात, तुम लोग मेरे साथ कर लो, घर जाके 50 गलतियां निकलेंगे तुम्हारे, पूरा टॉपिक कल तक बच जाएगा। सबको गलती आ रही है, घर जाके भर भर की गलती आएंगी, क्यों नहीं करा भाई, टाइम वेस्ट करना है, हो गया, थक गए सुबह से। नो मैम कर रहे हैं मैम। हाँ आप करो, सारे नहीं कर रहे, सब करो, जा पानी पी गया और फिर करना चालू कर जल्दी।
ये भी ले लो, ठीक है। चाय मंगवाऊं? एक बार हम वो वाला बता देते, आपने एक फाइल में कैसे वो बना था, क्या लिरिक्स कैसे करी थी? कॉपी पेस्ट? जीपीटी पे जाओ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की लिरिक्स कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो। ओपन कैसे करना चाहिए उसमें नोटपैड के थ्रू? नहीं, उसमें जस्ट क्लिक करा तो खुल गया था। तो फाइल खोला है ना तुमने, इस फाइल के अंदर मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करा था। वो कैसे करा था? वही राइट क्लिक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट। ये थोड़ा सा बता दो। अच्छा दिखा दो, ऐसे नहीं करना इतना। ये ना, नॉट दिस वन, यही फोल्डर बनाया। हाँ यही फोल्डर डेटा हैंडलिंग का है। करो, डेटा हैंडलिंग है। इसको एक बार हटाओ, मैंने स्क्रीन पे करा रखा है ये रहा। हाँ ना, तो इसके अंदर सुनो, फाइल ये फोल्डर बन गया, ये नहीं बनाना। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, न्यू फोल्डर नहीं, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है एंड उसका नाम रख देना है फाइल रखना है। फाइल। फिर इसके अंदर ट्विंकल ट्विंकल के लिरिक्स डालनी है। या बस यही करना है। मैम एक एरर आ रहा है। बोलिए। मैम स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ आपको क्विकली। भेजो, मुझे आइडिया है कि एरर आ रहा होगा, और फिर भी भेजो आप। गूगल को लैप पे कर रहे हो? हाँ जी मैम, गूगल को लैप पे कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं समझ चुकी हूँ क्या एरर आ रहा होगा, दिखाओ। एक सेकंड मैम, अभी भेजो भेजो। मैम भेजा मैंने आपको व्हाट्सएप पे। मैम ये क्लोज क्या काम कर रहा है? क्लोज फाइल को क्लोज कर रहा है। अभी मैं आऊंगी इसके ऊपर, इसको भी छोड़ो, मैं क्लोज पे आऊंगी। एक दो टॉपिक, एक रुको थोड़ा, 20-15 मिनट में आई कम टू क्लोज, ठीक है। क्लोज बेसिकली फाइल को बंद कर दे रहा है ताकि तुम फ्यूचर में नई फाइल खोलना चाहो तो वो खोल सको। अगर तुम ए फाइल को क्लोज नहीं करोगे तो बाद में जब तुम्हें बी फाइल ओपन करना पड़ेगा, वहां पे एरर आएगा। इसलिए मैं फाइल को ओपन कर रही हूँ, उसका डेटा पढ़ रही हूँ एंड फाइल को उसी वक्त बंद कर देती हूँ, मतलब कनेक्शन कट कर रही हूँ, ताकि फ्यूचर में इसी कोड में नई फाइल खोलनी पड़े तो मैं खोल पाऊँ। स्टेप बाय स्टेप आप काम करो, आपके में कोड काम नहीं करेगा। अच्छा, विल डू वन थिंग, सिंपली राइट डाउन द नेम एंड हो गया। जब आप उस पे काम करते हो ना, गूगल कोलैब पे नोटबुक, इसका मतलब क्या है कि वहां पे ये वाले पाथ वाले वो चीजें काम ही नहीं करती, वो वर्चुअल सेटअप पे होते हैं। जो गूगल कोलैब्स होते हैं, जो अपना नोटबुक एक वर्चुअल सेटअप पे होते हैं, तो हमारे सिस्टम के सेटअप के फाइल्स को ओपन नहीं कर पाते, तो आपको फाइल को उन्हीं के एनवायरनमेंट में सेव करना पड़ता है। तब आपको एक पाथ डालने की जरूरत है, अपना नाम लिखो एंड वो हो जाएगा। अंडरस्टैंड? जो लोग पे कर रहे हैं उनको भी इशू आ रहा है। ठीक है मैम। अगर आप वर्चुअली नहीं कर रहे हो, सिस्टम में कर रहे हो, देन यू नीड टू डू दिस थिंग। अंडरस्टूड? हाँ जी। अभी मैम एक बार मैं फोल्डर में एक फाइल अपलोड करके देख हाँ, फोल्डर में ना फाइल अपलोड कर दो, उसी फोल्डर में सेव कर दो उसको। टीएक्सटी फाइल अपलोड करो, फिर सिर्फ नाम लिखना है, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा नाम लिखो, बिकॉज अभी इस पूरे को ऐसे नाम ही कंसिडर कर रहा है। गॉट इट। हाँ, दिखाओ। हाँ बोलो। यस, बट उसका परमिशन नहीं है इस वर्चुअल सेटअप को, मेरे लोकल एनवायरनमेंट में छूने का परमिशन नहीं है। आईडी में कैसे दिखा रहा है? लिंक पर एयरपोर्ट दिखाओ। यहाँ पे कोडिंग करते हैं कि फाइल में? मैंने आज तक नहीं चलाया इसको। यहाँ कोडिंग करते हैं मालिक, स्क्रिप्ट मोड पे कोडिंग करते हैं, इंटरेक्टिव मोड पे कोडिंग करके आ रहे हैं। अरे पता है, कल मेरे भाई का फिजिक्स का बोर्ड था, उससे इतना एडवांस पढ़ा ना, कल बोर्ड में सिर्फ बेसिक चीज आई थी और कुछ भी लिख के नहीं आया पेपर में, वो सिर्फ एडवांस पढ़ के चला गया। तो पिछले 2 साल से बोर्ड का पेपर बहुत मुश्किल आ रहा था, और कल सिर्फ डेरिवेशंस एंड बेसिक चीजें पूछी थी, और घर आकर हो रहा है। इतना बेसिक पेपर था कि मैं फेल होने वाला हूँ। सेम हैपनिंग टू यू। हाँ हाँ, इतना एडवांस पढ़ लिया ना, पेपर में आ रहा थ्योरी,
और थ्योरी पढ़ी नहीं गई है। सेम तुम्हारे साथ हो रहा है, सब एडवांस चीजें पढ़ ली, अब बेसिक में फाइल हैंडलिंग में फंस रहे हो। डन हो गया, ओपन क्लोज हो गया सबका। गाइस जल्दी करो, अभी तो मैंने 10 में से एक चीज पढ़ाई है, 9 चीज और पढ़नी है। ओके मैम। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, दिखा, मैं देखती क्या इशू, दिखा दिखाओ दिखाओ। कुछ सिली मिस्टेक हो रही है, तभी मैंने बोला अभी कर लो, कोई भी इशू तभी सॉल्व हो जाएगी, घर जाके नहीं आएगी। हाँ सी है ना, जो कॉमन सेंस। तुमने बोला यूजर्स में जाओ, एबीसी में जाओ, डेस्कटॉप में जाओ। डेस्कटॉप के बाद कहाँ जाके कौन सी फाइल ओपन करना है, उसका नाम कहाँ लिखा है? वेट कर रही हूँ मैं, आ जाओ फिर से, अभी आओगे तो मुझे पता है। होगा रन हुआ कोड, चला के देख लो। चल गया बहुत, सब चला लो कोड, लोकेश चल गया। हाँ हाँ should we start? Yes ma'am. Let's continue. हाँ लाओ दिखाओ। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं, दिखाओ। ये देखो, मेरे को ठीक तो कर रही, दिखा दो। क्या? मैं पहली बार इसको डाउनलोड किया, मैंने आईडी। ये बहुत लाओ ना, कनेक्टिविटी इशू देता है। कनेक्ट अभी ये तो छोड़ो, ये MySQL से कनेक्टिविटी करेंगे। वहां पे जो ऑथेंटिकेशन प्लगइन एरर आएगा ना, उसी को सॉल्व करने में 20 मिनट लगेंगे, देखना। तो मैं सेटअप करना जरूरी है, बिकॉज वहां मैं नहीं मिलूंगी ना। फाइल का नाम desktop.txt है। txt तो है, dot txt desktop.txt फाइल का नाम क्या है? फाइल का नाम मैंने वो डाला ना, लोकेशन डाले ना आपने, लोकेशन। अरे देखो, डेस्कटॉप में जाके डेटा हैंडल में जाके फिर data.file.txt पर करना है। तुमने सिर्फ इसके बाहर .txt लगा दिया। चलो ठीक जल्दी। क्या? हाँ हाँ हाँ, तो कंपाइलर है ना, स्टेप बाय स्टेप तो रन करेगा, लाइक मतलब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन तो वही रहेगा ना। मतलब अब हाँ, अब इसके बाद कोई नई फाइल तुम ओपन कर सकते हो। अब यू कैन ओपन न्यू फाइल, इसीलिए क्लोज कर रहा है। अगर मैं क्लोज नहीं करती ना, मैं नई फाइल ओपन करती, तो मेरा ये स्क्रिप्ट करप्ट हो जाता। यस करेक्ट। चलो करें, थोड़ा सा दिमाग चला, आगे बढ़े। तो मैं बेसिकली हम लोग को फाइल ओपन करना आ गया, फाइल ओपन करना हमको आ गया, फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया 5 में से। अब मुझे फाइल रीडिंग में है, बट फाइल रीडिंग के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ कि कैसे कैसे टास्क हम करने वाले हैं। अब जो तुम फाइल रीडिंग कर रहे हो ना, फाइल को रीड करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। फाइल को रीड करने के 3 फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। वो फंक्शन है तुम्हारे, आई रिमूव दिस, वो फंक्शन है तुम्हारे रीड, देन है तुम्हारे रीड लाइन, एंड उसके बाद है तुम्हारा रीड लाइंस। रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइंस, ये 3 है जो डेटा को रीड करने में हेल्प करते हैं। अब रीड क्या करता है? सारे डेटा को रीड करता है, तुम्हें क्या रिटर्न करता है? रिटर्न करता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, मतलब पूरी फाइल पढ़ेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में तुम्हें दे देगा। रीड लाइन क्या करता है? रीड्स 1 लाइन एट अ टाइम, एक समय पे एक ही लाइन को पढ़ता है। ये क्या करता है? रीड्स ऑल द लाइन्स बट रिटर्न एज अ लिस्ट। सो ये डिफरेंस याद रखना। रीड पूरी फाइल पढ़ेगा, बट तुम्हें स्ट्रिंग फॉर्मेट में आंसर देगा। रीड लाइन क्या करेगा? एक लाइन, एक समय पे एक लाइन पढ़ेगा। और रीड लाइन क्या करेगा? सारी लाइंस पढ़ के बट एज ए लिस्ट आंसर देगा। लिख लो, समझ लो, मैं फिर बना के दिखाऊंगी। कुछ भी कहीं फंसे हुए सब कुछ छोड़ो, इसको पढ़ लो, फिर उसके बाद हम इशू दे। कुछ भी इशू आ रहे हैं सब छोड़ो, पढ़ो। तो रीड क्या करता है? सारा डेटा पढ़ता है बट एज ए स्ट्रिंग आंसर देता है। रीड लाइन एक समय पे एक ही लाइन पढ़ेगा, तो एक रीड लाइन लगाओ, मतलब या फिर क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट देती हूँ, रीड्स टिल /n, मतलब ये सिर्फ /n तक पढ़ता है।
हो गया? यस मैम। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? पता है मैं बात बताती हूँ, मुझे ना बातें सुनाई देती है। तुम लोग कुछ भी बात करते हो ना सुनाई देती है, बट वो 80% सुनाई देती है और 20% मत बोला करो। तुम लोग कुछ भी बात करते हो ऑडिबल होता है, अच्छा बोलते हो, बुरा बोलते हो, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, किसी और की बात करो तो सब सुनाई देता है। हाँ? इसमें नहीं आता, मुझे सुनाई देता है। लोकेश इसलिए बोलता ही नहीं है, शांत रहता है। दोस्त का है तुम्हारी? नहीं आ रही? एब्सेंट? एब्सेंट। हाँ जी, हो गया। चलो क्लियर है, बना के दिखाऊं? चलो एग्जांपल दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे रीड चलाया, मैंने कोड रन करा, सारे डेटा आ गया। कौन से फॉर्मेट में? स्ट्रिंग, नॉर्मल स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अगर मैं रीड के अंदर क्या लिखूंगी? 5, तो सिर्फ शुरू के 5 बिट आंसर ही आएगा। TWINK मतलब 1 कैरेक्टर इक्वल्स टू 1 बिट। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 6, तो शुरू के 6 बिट ही आएंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा डेटा इज इक्वल्स टू a डॉट रीड, फिर मैंने क्या लिखा? डेटा इज इक्वल्स टू a डॉट रीड 4, मतलब यहाँ पे पहले 6 कैरेक्टर्स पढ़ेगा और यहाँ पे अगले 4 कैरेक्टर्स पढ़ेगा। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है फाइल पॉइंटर का। तो जहां पे पहले रीड स्टेटमेंट पढ़ना छोड़ता है, अगला रीड स्टेटमेंट वहीं से पढ़ना कंटिन्यू करता है। एंड रीड स्टेटमेंट चेक करने के लिए क्या यूज किया जाता है? फाइल पॉइंटर। मींस तुमने यहाँ पे पहले 6 कैरेक्टर्स पढ़े, तो पहले 6 कैरेक्टर्स डेटा में चले गए, वहां पे फाइल पॉइंटर क्लोज हो गया। अब जो अगला वाला रीड है ना, तो वो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां यहाँ पे लेगा। और अगर मैंने इसका नाम डेटा 1 रख दिया और मैंने डेटा 1 प्रिंट करवाया, तो ट्विंकल का L तक वहां चला गया, तो बाकी बचे हुए 4 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। ट्विंकल का L तक यहाँ चला गया, फिर E के बाद अगले 4 कैरेक्टर्स यहाँ प्रिंट हो गए। तो पहले 6 कैरेक्टर्स पहले रीड ने पढ़े, अगले 4 कैरेक्टर्स अगले रीड ने पढ़े। गॉट इट? कोई समस्या नहीं है ना? इजी। चलो तो रीड आया समझ? अच्छा, अब रीड तो क्लियर है। अगर मैं रीड में जाती और यहां जाके क्या लिखती? रीड लाइन लिखती। रीड लाइन क्या करता है गाइस बताओ? /n तक पढ़ता है। /n मतलब ये 6ठी पोजीशन के बाद 7वें पोजीशन से लेके जब तक लाइन खत्म नहीं होगी वहां तक की बची हुई लाइन तुम्हें दे देगा। तो बेसिकली अगर ट्विंकल वहां से हट गया तो ई के बाद की पूरी बची हुई लाइन तुम्हें यहाँ पे दे देगा। अच्छा, अगर मैं जाऊं यहां जाके मैं क्या लिखूं? डेटा 2 इज इक्वल्स टू a डॉट रीड लाइन। तो अब ये क्या करेगा? अगली दूसरी लाइन पूरी, मतलब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वहां चला गया तो हाउ आई वंडर व्हाट यू आर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अगर इस रीड लाइन में मैं 5 लिख दूं तो मतलब हाउ आई वंडर व्हाट यू आर के शुरू के 5 कैरेक्टर्स ही आएंगे। समझ रहे हो ना? मतलब जहां पे एक रीड स्टेटमेंट छोड़ता है दूसरा वहीं से कंटिन्यू करता है। ये लॉजिक समझना, बिकॉज जो मैंने टास्क दिए वहां पे तुम इस लॉजिक का यूज कर रहे होगे। ओके। तो ये क्या नाम है? जैसे कि मैं 6 और 4 लिख रहा हूँ, तो मेरे को 2 लेटर प्रिंट करवाए। हाँ, नहीं क्या बात कर रहे हो? क्या प्रिंट करवाया तो बताओ। जैसे मैंने जो आपने 6 और 4 करा, वो करा मैंने, E और T प्रिंट करा। प्रिंट क्या करवाया? प्रिंट क्या करा? वेरिएबल को? हाँ, दोनों का वेरिएबल सेम, ओवरराइट हो जाएगा भाई वो। IO ऑपरेशंस एंड क्लोज का वैल्यू कहाँ दे रहा है? लाइन में A डॉट रीड लाइन से किया कि IO ऑपरेशन और क्लोज फाइल का वैल्यू एरर देता है। दिखाओ, देख के पता चलेगा। दिखा दो, दिखा दो। हो गया डन? ठीक है चलो। अब अगर मैंने थोड़ा I'm coming, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? डेटा 3 इज इक्वल्स टू, स्क्रीन शेयर कर दी तुमने? सबको मेरी स्क्रीन दिख रही बंद हो जाएगी। अब दिखा दो, चलो दिखाओ क्या भेजा तुमने। क्या एरर आ रहा है? फाइल ओपन तो करो पहले। फाइल को ओपन करे में रीड कैसे कर रहे हो तुम? वहीं पे
भाई नहीं तो ओपन होगी फाइल। ऐसे ओपन बार-बार करना पड़ेगा। हाँ मैं तो वैसे जब फाइल, भाई एक बात सुनना, दिस इज नॉट पांडास। तुमने यहाँ फाइल क्लोज कर दी है, दिख रहा है? जब एक बार फाइल क्लोज होगी तो उसको फिर ओपन करके तभी रीड कर पाओगे, तो क्लोज नहीं करो। आप गॉट इट? चलो अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया, रीड लाइंस लगा दिया। चलो अब इसका आंसर जो बताया मजा आ जाए। रीड लाइंस यहाँ पे प्रिंट करवा दे, डेटा 3। सो व्हाट इट विल डू, बाकी बची हुई जितनी लाइंस है सबको रीड करेगा, बट ये तुमको एज ए लिस्ट आंसर देगा। लुक एट दिस, A dot read lines। तो फर्स्ट लाइन, तो मैंने बोलता ना स्लैश दिखेगा, होता है फाइल में नहीं दिखता लेकिन पाइथन में दिखता है, तो मैंने कहा था होता है। दिस इज द प्रूफ कि स्लैश हर लाइन के एंड में होता है। दिखाओ दिखाओ क्या वैल्यू है, देखो एक बार। होता है ये टॉपिक ऐसे ही है, थोड़ा सा टेक्निकल है, हल्का सा। स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ? तो यार हम लोग को फाइल यहाँ पे रीड करनी आ गई। अब जब हमको फाइल अच्छे से रीड करनी आ चुकी है, नेक्स्ट थिंग हमें सीखनी है फाइल को राइट करना। फाइल में लिखना भी तो कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है? कहाँ से करूँ, इतने समझ आ रहा है मुझको। दिखा दो ना, मैं करके बता देती हूँ। देखो अभी ने यहाँ पे कोडिंग करो पहले, यहाँ पे कोडिंग करो और डेस्कटॉप पे जाके फोल्डर बनाओ, ठीक है? और कोडिंग रन करने के लिए FN के साथ F5 दबाना, ठीक है? चलो अब एक बार स्क्रीन पे देखो सारे, एक चीज सिखा रही हूँ, शुरू से करके सिखा रही हूँ, उसको देख रहा है कैसे। अब बेसिकली मैं क्या चाह रही हूँ, जो फाइल है ना, फाइल में क्या लिखा हुआ है समझना। फाइल में ये मैंने कैसे करा था काम, मैं शुरू से बता देती हूँ कि कोई अगर अभी लेट कनेक्ट हुआ, किसी को लेट समझ आया तो बता दो। सी अब डेटा हैंडल मैंने क्या करा, एक फोल्डर बनाया। कैसे बनाया, राइट क्लिक करा, देन न्यू पे गई एंड आई क्रिएटेड अ फोल्डर। फोल्डर में जाने के बाद मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया। कैसे बनाया, राइट क्लिक करा, न्यू पे क्लिक करा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे गई, एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नाम किया, उसका नाम मैंने कुछ भी रख दिया, ठीक है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर गई, जो भी पोयम मुझे लिखनी थी मैंने वो लिखी, कंट्रोल एस दबा दिया, तो मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी। अब ये फाइल है, फाइल इसमें मैंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार डाल रखी है। अब मैं क्या चाह रही, पाइथन में बैठे बैठे यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की जगह डायमंड आ जाए, हाँ तो लिटिल की जगह बिग स्टार हो जाए बैठे बैठे। मीन्स मुझे मैन्युअली ये फाइल ओपन ना करनी पड़े एंड पाइथन में बैठे बैठे इस फाइल के अंदर लिटिल की जगह बिग आ जाए। गॉट इट? करके देखते हैं, मॉडिफिकेशन करके देखते हैं बेसिकली। तो फाइल यहाँ पे है, मैं कोड में आ गई। कैसे आएंगे, फाइल पे जाते हैं, न्यू फाइल पे जाते हैं, नई फाइल खोल दी हमने, नई फाइल ओपन करी। A इज इक्वल्स टू ओपन। किसको ओपन करना है, जो अपनी ये वाली फाइल है उस पर राइट क्लिक करना है, कॉपी एज पाथ करना है और पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो फाइल को हमने पेस्ट कर दिया, ओपन होगी फाइल। अब फाइल को हो गया ओपन। फाइल को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा, हाँ, डेटा इज इक्वल्स टू A डॉट रीड। तो सारा का सारा डेटा किसके अंदर आ गया, डेटा के अंदर आ गया। और फिर फाइल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। मतलब मैंने फाइल ओपन करी, उसका सारा का सारा डेटा पढ़ा एंड फाइल को मैंने बंद कर दिया। अब मैंने क्या बोला, फाइल मैंने ओपन तो कर दी, फाइल मैंने रीड तो कर दी, अब मुझे फाइल को लिखना है। तो फाइल को रीड एंड राइट करने के लिए तुम्हें फाइल को अलग अलग मोड्स के ओपन ऑन करना पड़ता है। फाइल को रीड एंड राइट करने के लिए तुम्हें फाइल को दो अलग अलग मोड्स के ओपन, फाइल को रीड एंड राइट करने के लिए तुम्हें फाइल्स को दो अलग अलग मोड के अंदर ओपन करना पड़ता है। सो कैसे मोड्स होते हैं, अगर तुम बाय डिफॉल्ट जो फाइल होती है रीड मोड में ओपन होती है, तो जो ये मेरी फाइल है ना, कौन सी मोड में ओपन हुई है, रीड मोड। अगर तुम चाहते तो यहाँ पे कॉमा करके डबल कोट्स में आर लिख सकते थे, अगर नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट फाइल रीड मोड में ओपन होती है।
अब अगर तुम्हें फाइल में कुछ राइट करना है तो राइट करने के लिए कैसे काम करते हैं? A इज इक्वल्स टू ओपन। मैंने बोला यार ये वाली फाइल को फिर से ओपन करो, बिकॉज अब तुम्हें उसमें लिखना है कुछ, बट इस बार फाइल को W मोड में ओपन करो कि मैं उसमें कुछ लिखना चाह रहा हूँ। तो पहले फाइल कौन से मोड में ओपन हुई थी? रीड। तब मैंने उसका डेटा पढ़ लिया। अब मैंने बोला अब इस फाइल को ओपन करो कौन से मोड में? राइट मोड में। बट जो मैंने डेटा रीड करा था ना, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग का फंक्शन चलाया, डेटा इज इक्वल्स टू डेटा डॉट रिप्लेस। अब इसमें क्या करो, जहां जहां लिटिल है उसकी जगह क्या चला दो? बिग। सो बेसिकली जो डेटा मैंने रीड करा था, मैंने बोला उस डेटा में जाओ, लिटिल की जगह क्या चला दो? बिग चला दो, फिर फाइल को फिर से ओपन करो, बट इस बार कौन से मोड में ओपन करो? W। बट याद करना, वंस फाइल इज ओपन्ड इन W मोड, ओल्ड डेटा गेट्स डिलीटेड। जैसे ही तुम किसी फाइल को W मोड में ओपन करते हो, उस फाइल का पुराना सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाता है विदाउट एनी नोटिफिकेशन। मीन्स अगर मैंने A इज इक्वल्स टू ओपन फाइल का नाम कॉमा W लिखा और अगर वो कोड चला बिना किसी परमिशन के, सारा का सारा डेटा रफू चक्कर गायब, और तुम कहीं से उसका बैकअप लेके नहीं आ सकते थे। इसीलिए मैंने पहले फाइल को रीड मोड में ओपन करा, उसके डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर करवाया, उसमें लिटिल की जगह बिग रिप्लेस करवाया, फिर फाइल को W मोड में ओपन करवाया, और अब मैं क्या करूंगी? ए डॉट राइट। क्या राइट करना चाह रही हूं मैं? जो नया डेटा है वो राइट करना चाह रही हूँ, और फिर ए को फिर से क्या करना चाह रही हूँ? क्लोज करना चाह रही हूँ। अब मैंने कोड चलाया, मैंने एंटर करा, कुछ एरर आया? अच्छा, सी जीनियस, आर कोड चलाया, एंटर करा, कुछ एरर आया? नहीं। बट वहां पे अगर लिटिल की जगह बिग हो गया, मतलब मेरा कोड काम कर गया। सेज गो टू द डॉक्यूमेंट, फाइल के अंदर जाओ, एंड लिटिल की जगह कौन सा स्टार आ चुका है? कौन सा स्टार आ गया? बिग। अब तुम करके देखो और जो इशू आ रहा मुझे बताओ, दिखा। ऐसे लिखते नहीं, फाइल कहाँ बनाएंगे? फाइल बनाना, इसके अंदर कुछ नहीं है, फाइल बनाना। अब यहाँ पे न्यू पे जाओ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाओ, इसका नाम क्या रखो? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। फोल्डर के अंदर क्या बना है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया, क्रोम पे जाए, लिरिक्स क्या करें? कॉपी करें, तो फाइल से वहां क्या करते? पेस्ट कर दें। क्या कर दिया? ये तो फाइल थी ना, राइट क्लिक करा, यहाँ पे क्या करा? पाथ कॉपी करा, कोड में गए, कोडिंग बंद कर दिया। कोडिंग करने के लिए क्या करा? आईडी ओपन करा, आईडी ओपन हो गया। फाइल में गई, न्यू फाइल ओपन हो गई, फिर क्या लिखा? ए इज इक्वल्स टू ओपन। इसे ओपन करना है, जो कॉपी कर रखा है ना उसको ब्रैकेट बंद करा, और इसकी पीछे क्या लगा दिया? स्मॉल। अब जो मेरे कोड है कॉपी कर दिया, नीचे उसको देखो, स्मॉल लेटर कैपिटल कुछ जरूरत क्या होगा?
अभी भी नीचे भी उठा And I will prepare. मैं उसमें ले चली गई नहीं हुआ वो है कॉमर्स छोटा है ना कि unsafe changes run the rules how we can find कौन सा कंपनी वाला था हाँ नहीं हुआ बिजी हुआ तो बंद करके फिर चलो बंद करो छोड़ ओपन करके देखो फिर चेंज नहीं होता हो जाएगा तो नहीं होगा ठीक है और उसको ऊपर करा है वो ये बोल रहा है देखा हो गया समझ नहीं अरे फाइल करना क्रॉस करना होता है उसका टाइम हो गया डब्ल्यू बोर्ड में खोल दिया ढंग से कर ली क्या कैसे पाओगे सर ऐसा रीड करा सब्रीना बुद्धि फाइल करना होता है सभी का भूल जाता है बनने ये तो जैसे भाई मैं चल रही है तो अभी ऐसा तो ये तीनों में मैं देखा था चलो बढ़िया या चलो आगे बढ़े हल्का सा इधर आ एक बार लैपटॉप लेके इधर आ जाओ मुझे दिखाओ कैसे क्या इशू आ रहा है फिर मैं मैकबुक नहीं खरीदूंगी ना दिखा तरफ एक बार समझा दो थोड़ा नहीं मैं टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हाँ क्या इशू आ रहा था वो फाइल कहाँ बनाई है तुमने फाइल कैसे बनाई है मुझे वो दिखा दो वो मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैसे बनाया था ये बताओ फोल्डर ओपन करो हाँ सी दिस इज व्हाट दिस इज अनटाइटल्ड राइट नाउ ना अनटाइटल्ड तो इसका नाम डाल दिया फाइल रख दिया मान लो तुमने इसका नाम ठीक है टैक्स हो गया फाइल व्हाट कैसे बता फाइल न्यू चाहिए यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ता है फॉर्मेट की जाती है टेक्स्ट नहीं ये अच्छा ये .txt है तो यहाँ पे मेक रिच टेक्स्ट आ रहा है रिच टेक्स्ट RTF वाली फाइल होती है तो उसमें मेक तो इस पे नहीं चलेगा कोड ये वाला नहीं चलेगा ये .txt है तो .txt में इशू क्या आ रहा है कोड चलाने में इसका बात कैसे कॉपी करेंगे बताओ दिस वन ना क्लिक ऑन दिस बात कॉपी करो हो गया ना दिस गो टू पाइथन ये है ऐसे करना है न्यू खोलो हाँ लेकिन यही है कोड हट गया a is equals to open control v command v हो गया ना एक चीज जो मुझे गड़बड़ लग रही है ना इसमें फॉरवर्ड स्लैश रखना एक सेकंड यहाँ पे सवाल रखना save as what save as demo तो क्या हो गया ऊपर ओपन तो हो गया वो प्रिंट नहीं हो रहा ना उसके साथ जो भी करवा रहा है डेटा इज इक्वल्स टू a डॉट एक सेकंड डेटा फाइल ओपन करी डेटा रीड करा डेटा इज इक्वल्स टू डेटा डॉट
रिप्लेस रिप्लेस करना है, क्या रिप्लेस करना है किसी जगह मैम? एक सेकंड में आ रही हूँ, एक मिनट दो, एक डाउट देख के बता रही हूँ। लिटिल की जगह लिटिल कैपिटल की स्मॉल है, लेकिन तुम्हारे में देख लेना, मैंने जैसे कॉपी पेस्ट मारा है ना, ये देख लेना स्पेलिंग स्मॉल ना, या स्मॉल हो सकता है। इस क्लोज दिस, वी डोंट नीड दिस, ओके। लिटिल की जगह डाल दिया, डाल दिया। ये वाला मैंने लिखा था। हाँ ठीक है, इसे चला सकते हैं। लिटिल की जगह बुक डाल दिया, बात कर दिया, फिर क्या करा, फाइल को ओपन करना है, फिर क्या करा, फाइल को अपना बंद कर दिया। बिकॉज ये फाइल कौन से मोड में था, रीड में था, रीड मोड की फाइल को जिसमें तो लिख नहीं सकते। अब मैंने कोड कॉपी करा पूरा का पूरा, अब यहाँ पे कोड फिर से पेस्ट करा, इस बार फाइल को ओपन करा, बट जैसे हमने फाइल को ओपन करा कौन से मोड में, डबल क्या मैं फिर लिखना चाहिए। अब कैसे करना है, ए डॉट बाय डिफॉल्ट रीड मोड, जैसे मैंने कहा नहीं लिखा, चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखना है, डेटा रिप्लेस करा तो डेटा लिखना है, और फिर इस फाइल को भी क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब इस कोड को चलाओ, वो फाइल ओपन करके देखो, वहाँ पे लिटिल की जगह भी कुछ होगा, चलाते कैसे है, चलिए कोड तो है ना, कौन सी फाइल है ये, अभी कुछ चलाओ समझ आया ना। मैंने क्या करा? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, किसी को इशू था ऑनलाइन, कौन था? यस मैम। हाँ ज्योति बताओ। मैम ये चेंज, ज्योति आवाज नहीं आ रही, लैग कर रहा है तुम्हारा ऑडियो। मैम मैं कोड रन कर रही हूँ ना, तो फिर इसमें चेंज नहीं हो रहा जो मैंने सेव कर रखा है अपने डेस्कटॉप पे। सेव नहीं हो रहा, दिखाओ मेरे को, एक स्क्रीन शेयर करो, शुरू से दिखाओ। यस मैम। एक सेकेंड पेशेंस। अब इशू क्या दे रहे हैं बताओ। कोड रन किया तुमने, कोड रन करो एक बार, ऑल्ट एंटर प्रेस करो, है ना, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाओ आप। हाँ इसको बंद करो, इस फाइल को, क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है ऊपर देखो, नॉट दिस, नॉट ओपन करो, नहीं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करो। यस मैम, फिर से बता दो। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करो, डबल क्लिक ऑन दैट, यस। अब ना तुम इधर देखो, वेट, इसको मैक्सिमाइज करो स्क्रीन को। अब यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन आ रहा होगा देखो, न्यू टेक्स्ट के बाहर, कैन यू सी न्यू टेक्स्ट, ऊपर जाओ, हाँ दिस, ये क्रॉस करते हैं, हो गया। अब बंद करो इसको, अब कोड रन करो, फिर ओपन करके देखो। कोड रन करके, ओके मैम। रन द कोड, इसे इतना रन करो, नीचे वाला करो ना, मैम हो गया रन। ओपन, डबल क्लिक ऑन दिस, नहीं हुआ मैम, ये भी तो तुमने क्या करा है, ऑफन अबाउट लिखा यहाँ पे, ऑफन अबाउट लव। मैम मैंने पीस लिखा था, यहाँ पे बिग आ रहा है। पीस कहाँ लिखा है? मैम मैंने अपने कोड में लिखा था ना पीस। तो तुमने दो कोड चला दिए, फिर तुमने कोड तो काम कर गया, अब कैसे कर रहा है वो देखो, कोड तो चल गया ना। मैम एक बार आप थोड़ा सा फिर से समझा दो यहाँ से। ये वाला, हाँ ये वाला कोड मैं फिर से समझा देती हूँ, पर तुम्हें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिस स्टेप्स पे मैंने करा है। तुमने क्या लिखा, तुमने लिखा ऑफन अबाउट लव में जाओ, पीस लिख दो वहां पे, है ना। और वो 37 सेल पे क्लिक करो, 37 सेल पे क्लिक करो, कर दिया। ऑल्ट एंटर दबाओ, इसको रन करो, इसको एडिटिंग मोड पे जाओ ना, सेल के रन हो गया ना कोड, हो गया ना।
अब गो टू एंड ओपन दैट फाइल, उस फाइल को बंद करो उसी तरीके से, फिर उसको ओपन करके दिखाओ। ओपन करके बंद करना है? ओपन करो, ओपन डबल क्लिक करो, एक सेकेंड। यहाँ पे यहाँ ओपन से- अबाउट लव लिखा है, पहले मुझे ये दिखाओ, आई कांट सी। मैम यहाँ पे आना चाहिए बिग की जगह पे, क्यों आना चाहिए बिग की जगह पे? क्योंकि मैम मैंने पहले कोड रन करा था ना, तो मैंने पहले बिग लिखा था, फिर मैंने बिग को हटा के पीस लिखा, तो बिग का बिग ही आ रहा है, पीस आ ही नहीं रहा है। नहीं 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 नहीं, तुम कोड में जवाब दो, कोड खोलो, मैं बताती हूँ गड़बड़ क्या हो रही, कोड खोलो। तुमने कोड में बोला है कि ऑफर अबाउट लव की जगह पीस आना चाहिए, है ना? अब जब कहीं पे ऑफर नीचे नीचे गुड नीचे नीचे जाओ, 37 सेल पे रहो, कहाँ जा रहे हो? मैम डे चेक कर रही थी मैं। यहाँ पे तुमने क्या लिखा है? ऑफन अबाउट लव की जगह पीस चाहिए। जब डेटा में ऑफन अबाउट लव दिख ही ना, तो पीस क्यों डालेगा उसकी जगह? बिग लिखो ना नीचे, हाँ इसकी जगह बिग लिखो। जहां पे तुम्हारा कर्सर है ना, उस टेक्स्ट को हटाओ और वहां बिग लिखो, तब जाके बिग की जगह पीस आएगा। मैम मुझे यहाँ पे जो मेरे पास डेटा है, उसमें से मुझे क्या हटाना है वो लिखना है। हाँ, जो हटाना है अब उसकी जगह जो डालना है। रिप्लेस मेथड नहीं पढ़ा स्ट्रिंग के अंदर? व्हाट टू रिमूव, व्हाट टू रिप्लेस फ्रॉम व्हाट टू रिप्लेस, ओल्ड टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट। आ गया? यस मैम। आ गया? यस मैम। कोई नहीं, हो जाता, दिमाग काम करना बंद कर जाता, थक जाता है इंसान, थैंक यू मैम। कंफ्यूज हो गया होगा। चलो और स्पेस को कैसे हटाएंगे? वही तो टास्क इस वाले क्वेश्चन का ना, दूसरा वाला। एक तो तुमने वो बोला स्ट्रिप, स्ट्रिप के जैसे एक और फंक्शन था, ट्रिम एक्सेल में होता है, ट्रिम एक्सेल एंड पावर बीआई में होता है। स्ट्रिप का जैसे एक और प्रोनाउंसिएशन वाला शब्द था जो ये काम करेगा, स्प्लिट। इसमें किसी में और किसमें है स्प्लिट? पाइथन में और पढ़ा है आपने स्प्लिट? एक्सेल में स्प्लिट नहीं होता, एक्सेल में स्प्लिटिंग के लिए मिड यूज करते हैं, रो इनडायरेक्ट मिड। चलो मैं दिखाती कैसे होता है। सो बेसिकली ये काम ऐसे होने वाला है कि आप लोग कोड रन कर लेंगे। देखो सिंपल, फाइल ओपन होगा, फिर डेटा लाइंस, लाइन एक्सेस करना सिखा रही है। डेटा इज इक्वल्स टू ए डॉट रीड लाइंस, फिर क्या करते हैं, फॉर आई इन डेटा, क्या प्रिंट करवा देते हैं, आई। इससे क्या होता है, ईच लाइन का एक्सेस मिल जाता है आपके पास। आपने को हाँ है ना, आदत, जरूरत नहीं डालती, हटा देता, आदत है ना मेरी, मतलब बाय डिफॉल्ट होता है, बट फिर भी डालने डाल वैसे अपना ओसीडी सेटिस्फाई करने के लिए होता है ना। लोगों को इश्यू नहीं लगता, कहीं तो कुछ लिखा कहीं तो कुछ नहीं लिखा, ऐसा कुछ है नहीं, कंपल्शन नहीं है। सारे इंडिविजुअल लाइन एक्सेस हो गई। अब मैं अगर वो लाइन चीज की लेंथ 40 से बड़ी तो क्या लगा दूं, इफ लेंथ ऑफ आई इज ग्रेटर देन 23 एंड प्रिंट को डाल दो आई के नीचे। तो अगर उस लाइन की लेंथ, तो बेसिकली लाइन को एक्सेस करने के लिए रीड लाइंस करो, फॉर लूप से ट्रावर्सल करो, कंडीशन चलाओ, तो जो लाइन की लेंथ 23 से ज्यादा होगी प्रिंट होगी। सबका 23 से ज्यादा है, मैंने कहा 30 से ज्यादा किस किसका है, 30 से ज्यादा किसी का नहीं है, मैंने बोला क्या? हाँ सब 25 से बड़े। ये मैं कौन सा गेम 26 से बड़ी बस एक लाइन थी, ये नहीं क्लियर है। चलो अब यहाँ तुमने लाइन एक्सेस करा, अगर तुम्हें वर्ड एक्सेस करना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज, फाइल को बंद कर देते हैं। अच्छा क्लोज ऐसे भी काम करता है और ऐसे भी काम करता है, चाहो तो ब्रैकेट लगाओ, चाहो तो ब्रैकेट हटा दो, दोनों वे में क्लोज विल वर्क। ओके हाँ, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट बोल दो, कीवर्ड बोल दो, मेथड बोल दो, ऑपरेशन बोल दो, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोल लो, एट्रीब्यूट बोल दो, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। फाइल ओपन करी, फिर डेटा इज इक्वल्स टू ए डॉट रीड करा,
अब किसी भी शब्द को अलग अलग, किसी भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और स्ट्रिंग को अलग अलग करने के लिए तुम लोगों ने एक फंक्शन सीखा होगा, डेटा इज इक्वल्स टू डेटा डॉट, एक सेकेंड, हेलो, यस, अच्छा अच्छा, हाँ बताइए। अब रेडी हो गया तो आप किसी को भिजवा दो, जैसे ऋषभ को बोल दो, ले लेगा। मीन्स मैं तो आ नहीं हूँ, मीन्स आप ऑफिस में किसी को कॉल कर दो, वो पिकअप कर लेंगे। अच्छा ट्रायल का, फिर तो मैं आऊंगी मंडे मिलती हूँ आपसे, मंडे आऊंगी, मंडे आ जाऊंगी दिन में उसी वक्त, ठीक है फिर। अच्छा ओके ठीक है, मैं आती हूँ फिर मंडे को। ओके थैंक यू। मैम आपने बोलिए। तो डेटा में मैंने स्प्लिट कर दी, एक बार देख लो ज्योति, फिर मैं आती रहूँ तुम्हारे डाउट पे, ठीक है। तो स्प्लिट क्या करेगा, सारे शब्दों को अलग अलग कर देगा। अब ये जो शब्द अलग हो चुके हैं ना, अब ये कुछ ऐसे हो जाता है। तो बेसिकली स्प्लिट क्या करता है, एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करके लिस्ट में कन्वर्ट करता है। मतलब जहां जहां स्पेस है वहां वहां कॉमा लगा देता है। अब जब मैंने कोड दिख रहा है, ट्विंकल ट्विंकल बिग स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, सब अलग अलग हो गया। अब तुम्हें वर्ड एक्सेस करना है तो फॉर लूप चला दो, तो फॉर आई इन डेटा, प्रिंट कर दो किसको, आई को। अब तुम कोड रन करोगे तो सारे शब्द एक्सेस हो रहे हैं। इजी। कहाँ है, ऊपर वाली लाइन में, तो उससे क्या, हाँ तो उससे स्पेस से क्या फर्क पड़ता है, लाइन में है स्पेस रहेगा में क्या, रिप्लेस कर दो स्पेस को, ब्लैंक से रिप्लेस कर दो। तो तुमने डेटा रीड करा ना, पहले डेटा को रीड करो, और जहां जहां स्पेस है उसकी जगह ब्लैंक, बट फिर फायदा नहीं उस चीज का। लाइन में स्पेस काउंट होता है, लाइन में स्पेस काउंट कर लो, स्पेस कितनी बार आ रहा है, वो टोटल लेंथ में से उस स्पेस के काउंट को माइनस कर दो। इसके बाद दिखा दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या चाहिए तुम्हें, कि स्पेस प्रिंट ना हो, स्पेस तो इनविजिबल होगा ना ह्यूमन के लिए, है ना, तो दिखता नहीं होगा। वर्ड्स की बात करो, वर्ड्स दिखते हैं ना बस, स्पेस नहीं दिखता, मुझे तो दिख रहा है स्पेस साफ साफ। क्या फाइल राइट मोड में खोल दी क्या, कि डेटा उड़ गया सारा। अच्छा एक चीज, हमें ना, मैंने बोला 10 चीजें करनी है, 10 में से 1.5 हुई है बस। जब हमने 3 बजे तक डिसाइड किया कि ये सब कर लेंगे, 1.5 घंटा भी है हमारे पास, डोंट वरी। अभी तक कुछ ऐसा तो समझ नहीं आया, समझा लेते अच्छा ही है, अच्छी बात है। चलो, तो ये इशू है इस चीज के अंदर, तो पूछ लो। कॉमा कहाँ पे है, रिप्लेस, फाइल ओपन होगी, कॉमा रिप्लेस होगा, फिर फाइल लिखेगी, फिर हाँ रिप्लेस, प्रिंट डेटा डॉट रिप्लेस। तुम लोगों ने स्ट्रिंग मेथड्स कितने पढ़े हैं, 50 मेथड है, स्ट्रिंग के 50 मेथड है। एक फॉर्मेट मेथड, फॉर्मेटिंग, एक एप स्ट्रिंग। ये देखो गाइस, जब तुम यहाँ जाके लिखते हो ना हेलो, ये देखो कितने मेथड है, 50 से 47। हाँ ऑन एन एवरेज राउंड ऑफ वही बैठता है।
ये पढ़े हैं ना सारे, सारे तो जो मैं इन्हीं में से यूज कर रही हूँ, कोई यूज नहीं कर रही। अपर लोअर बस ये होता है कैपिटलाइज नहीं आपको ब्रेक चाहिए क्या 5 मिनट का, बता दो मुझे एक बार, बता दो एक बार, ब्रेक चाहिए किसी को 5 मिनट का, सारे बताओ एक बार, चैट में लिख दो मुझे अगर ब्रेक चाहिए, तो मैं 10 मिनट में लंच करके आ जाऊंगी अपना। हाँ बन गया, बस मैगी बन गई है, खा के आ जाऊंगी। क्या खाते खाते पढ़ा दो तुम लोग को, अब तो सिमरन ने मना कर दिया, तो पढ़ना पड़ेगा, छोड़ो। चलो मैं मंगा के खा लूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं। अब यही मंगा रही हूँ मैं। एक और क्वेश्चन लिखो अब, चलो ये हो गया ना, तो यार ये आ गया ना, ये समझ आया ना, कोई इशू है तो पूछ लो मुझे, वरना क्लास। अब मैंने क्या बोला यार, फाइल हैंडलिंग के अंदर फाइल ओपन करना आ गया, क्लोज करना आ गया। अब एक बार ये चीज देख लो, तुम मोड देख लो, फिर ये वाला हम उसको ओवर करके अगले पे चलेंगे। दीज आर द मोड्स जिसमें तुम फाइल ओपन कर सकते हो। अभी अब मैं ये वाले पढ़ा रही हूँ, तो अभी ये वाले पढ़ना है, इनको मत ध्यान देना, इन पे भी मैं जाऊंगी 1-2 घंटे में। आर मतलब फाइल रीड मोड में खुलेगा, डब्ल्यू मतलब राइट मोड में खुलेगा। आर प्लस डब्ल्यू प्लस मतलब, आर प्लस का भी मतलब है कि रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो, डब्ल्यू प्लस का मतलब भी कि रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो, लेकिन आर फाइल में पहले से सिस्टम के अंदर फाइल होनी चाहिए, तभी आर प्लस चलेगा। बट डब्ल्यू प्लस में अगर सिस्टम में पहले से और फाइल हुई तो बढ़िया, और अगर फाइल नहीं भी है तो ये उस नाम की फाइल क्रिएट कर देगा। तो बेसिकली रीड मोड में फाइल पहले से एग्जिस्ट होनी चाहिए, और राइट मोड में अगर पहले से फाइल है तो वेरी गुड, और अगर पहले से फाइल नहीं है तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ न्यू फाइल। नहीं सॉरी, नई फाइल बन जाएगी अपने, तो बनाने की जरूरत नहीं, खुद बन जाती है। और जैसे डब्ल्यू प्लस है वैसे ए प्लस है, डब्ल्यू प्लस में भी फाइल है तो बढ़िया, नहीं है तो बन जाएगी, और ए प्लस में भी फाइल है तो बढ़िया, नहीं है तो बन जाएगी। बस डब्ल्यू प्लस में सारा डेटा ओवरराइट हो जाता है, और यहाँ पे डेटा अपेंड होता है। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन।